हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक इंडिया पॉडकास्ट का एक और एपिसोड हम आज शूट कर रहे हैं, लेकिन ये एपिसोड मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टेक्निकल एपिसोड होने वाला है, स्पेशली बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। जिन जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि मैथ्स साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आज के पॉडकास्ट में हम ये समझेंगे कि एक और सब्जेक्ट है जो पैरेलल इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली आज हम बात करेंगे मयूर भुसावलकर सर से, जो हमारे साइबर और फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे और अपने उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो बड़ौदा के मैक्सिमम स्कूल्स में सर जो हैं एज अ टीचर या एज अ विजिटिंग फैकल्टी और एज अ सेमिनार के लिए भी हर स्कूल्स में जाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि द एंड ऑफ द एपिसोड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे, स्पेशली उन सब्जेक्ट के भी बारे में जिनका फोकस आज के दिन में पेरेंट्स का नहीं है। जैसे एक सब्जेक्ट है आईटी, जिसको आप कंप्यूटर भी करते हैं, मानते हैं। अब उस सब्जेक्ट में बच्चा परफॉर्म करे ना करे, आप उसको उतना सीरियस नहीं लेते। मेजर 2 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इवन और इंग्लिश और एसएस में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लेकिन आईटी और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को आप लोग थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और इस वीडियो में हम इन्हीं सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कि जिससे हमारा जो इनिशिएशन है सोसाइटी में टीचर्स को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके और एक्सपर्ट्स को लेके, कि जो अपना जो विज़न है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा मयूर सर कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और ऐसे नए प्लेटफॉर्म पे सर आज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप हज़ारों प्लेटफॉर्म पे गए होंगे, लेकिन मेरे लिए ये नया है, तो शायद आप भी इस चीज़ को एज अ पर्सनल फर्स्ट फ्रेश अनुभव फील करेंगे। सो मयूर सर, जनरली थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सारे पेरेंट्स और बच्चों को, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे सर। जी नमस्कार और शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं मयूर भुसावलकर, साइबर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट। एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने 33 इयर्स स्पेंड किए, और 33 इयर्स में मैंने ऐसा देखा कि मेरे बहुत सारे बच्चे अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, इंटेल, इन सारी जगहों पे है। जितने भी बड़ी आईटी फील्ड आप देख लो, इन 25 इयर्स ऑफ माय जर्नी मैंने देखा कि मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन किए आईटी में स्पेसिफिकली, और दैट आई कैन टीच 164 लैंग्वेजेस, द कोडिंग साइड स्पेशली। और ऐसा तजुर्बा रहा कि एज अ वेब डेवलपर आई डिज़ाइन मोर देन 1000 वेबसाइट्स इन माई लाइफ फॉर गवर्नमेंट साइड, सेमी गवर्नमेंट साइड और दैट प्राइवेट साइड्स दैट आई डिज़ाइन। और एज अ ethical hacker or that cyber security expert, I trained so many employees, so many students, okay, in my that 22 years of cyber journey. So 33 years से मैंने एक ही फील्ड रखा है, और एक ही फील्ड में मैं ये जो देश सेवा बोलो मैं करता हूँ। क्योंकि देश सेवा इसलिए कि मैंने जो मेरा एक प्रोटोकॉल्स रखा है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट इस तरह काम करता है कि उसमें जो भी अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसके साथ जुड़ जाना। तो एक तरह की ये देश सेवा है। और सेकंड थिंग, साइबर एक्सपर्टाइज में मैं किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, और साइबर एजुकेट करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, बिकॉज ओनली द इन एंटायर वर्ल्ड साइबर अवेयरनेस एक ही वेपन है। जो बाइडन ने भी बोला था कि अगर कोई अमेरिकन पे साइबर अटैक होता है तो दैट इज कॉल्ड ई टेररिस्ट अटैक। तो साइबर अवेयरनेस ही एक वेपन है पूरे वर्ल्ड में, कि जो साइबर वर्ल्ड में आप विजय पा सकते हो। तो ये मैं साइबर अवेयरनेस मेरा जिम्मेदारी मैंने वो पहले से 22 सालों से ले लिया है, और मैं डिफरेंट जगह पे जाके लोगों को अवेयर करता हूँ। और दैट की ये तजुर्बा जो है, वो तजुर्बा कब कहाँ पे और ये आज मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, वो तजुर्बे के हिसाब से ही मैं यहाँ पे हूँ। तो बस यही मेरा तजुर्बा है और मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं सर, मैं जब सुना आपके बारे में, क्योंकि सर मैं अभी ये शुरू किया हूँ, तो जनरली जब मेरे पास सब इंफॉर्मेशन आ रही है तो मुझे लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है सर कि आप जैसे पर्सन इतने एक्सपीरियंसड हैं, और नए प्लेटफॉर्म पे सर आप जैसे कुछ लोग बोलते भी हैं कि ठीक है हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के क्या करेंगे, हम वहाँ जाएँ जहाँ पे लाखों लोग हैं। लेकिन सर आपकी जो सोच है सर ऐसी है कि जीरो से लेके वो ऊपर तक हर इंसान अपडेटेड रहना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी प्लेटफॉर्म नया है,
कि प्लेटफॉर्म पुराना है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई इंटेंशन इज क्लियर टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द सोसाइटी, सो दैट आई एम डूइंग। आज आपका प्लेटफॉर्म नया है, आई एम विशिंग within a short period of time you will get the lack of that subscribers on your platforms. So there they can browse my channel, browse my interview, my podcast. So तब तो उनको कुछ पता चलेगा। बिल्कुल। So always be positive. एक काम है जो आप कर रहे हो, मैं एक सायराना अंदाज में आपको उसका प्रतिक्रिया देना चाहूँगा आपके क्वेश्चन पे कि जो सेवा आप स्टार्ट किया है वो बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों को इससे आमदनी भी मिलेगी और सेकंड थिंग कि लोग एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे। ओके, तो ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है वो मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी वो काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जी। और आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो सर, हम एज अ पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि सर आपने जब देवन ये जब इनिशिएशन शुरू किया था तो सर टीचिंग से शुरू किया था कि एज अ प्रोफेशन शुरू किया था सर आपने? नहीं, मैंने टीचिंग से शुरू किया था। टीचिंग से ही शुरू किया? यस, एज अ टीचर मैंने स्टार्टेड, एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया था जी। और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जैसे बच्चे हैं कि उनके पेरेंट्स के साथ 2010-2011 में साइबर इंसिडेंट्स हो रहे थे। उनको उस टाइम पे पता नहीं था कि हाउ टू टेकल दिस ऑल इंसिडेंट्स और हाउ टू बैक देयर मनी, क्योंकि दैट आज हार्ड मनी है, हार्ड अर्न मनी है, उसको अगर गया तो उसको वापस लाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो साइबर क्रिमिनल्स है उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि अगर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है तो सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलाना। मुझे उस टाइम पे देखा कि चलो ये इनका पैसा गया, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। और मेरा जो ये 22 ईयर साइबर जर्नी थी उसमें मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, माइंडसेट उनका बिगड़ जाता है, उनको ये बीपी डायबिटीज़ जैसे ये बीमारियां उनके साथ जुड़ जाती है, तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है, वो पैनिक हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिनकी आमदनी महीने की 5,000-7,000 थी उस टाइम पे और उनका 50,000 चला गया तो अभी वो कितना परेशान हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ये मेरा इनिशिएटिव है, मैंने देश से सब कुछ, मेरे देश ने मेरे को सब कुछ दिया, मैंने मेरे देश को क्या दिया। तो मैंने ऐसा सोचा कि अभी चलो लेट स्टार्ट विद दिस अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस कैंपेन मैंने स्टार्ट किया और उस टाइम पे मेरे जहन में एक बात थी कि मैं किसी के पास से पैसा नहीं लूँगा, किसी के पास से ये अवेयरनेस मैं करूँगा। और फिर मैंने अवेयरनेस का काम स्टार्ट किया और फिर ये जर्नी कब 22 इयर्स खत्म किया आई डोंट नो। तो सर कोई अगर मान लीजिए साइबर क्राइम का कुछ आपके पास कुछ क्वेरी आती है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप मदद करते हैं? यस। स्टिल सर डे 1 से लेके आज तक? 3 day 1। अगर उसको कुछ जरूरत है तो मेरे पास अगर एक्सेस पड़ा है तो मैं उसको देता हूँ कि क्या बात है सर, क्या बात है, तुम लेके जाओ मगर परेशान मत हो। तो सर आपने टीचिंग अभी भी सर कंटिन्यू? टीचिंग अभी भी कंटिन्यू है। टीचिंग में अभी जैसे डे 1 था? नहीं, डे 1 से ही है। Still, I am as a computer teacher. I am working with many institutes as a visiting faculty. जैसे आपने स्लग में आगे बोला। और second thing के I am going there to educate the students and the coding side because future is based on 3 technology: artificial intelligence, robotics and IoT. So मेरे ऐसी सोच है कि अगर कोडिंग जैसे NEP में भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टैंडर्ड 6 से गवर्नमेंट ने कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरा एक तजुर्बा ये रहा है कि अगर कोडिंग में आप महारत हासिल कर लेते हो तो आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि कोडिंग इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। जी। आपकी सोच, जैसे चेस खेलते हैं, बचपन में क्या बोला जाता था, आप चेस खेलो, आपसे उससे दिमाग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि थॉट जो थिंकिंगनेस है वो आपकी बढ़ जाती है। तो उसी तरह अगर आप कोडिंग में दिमाग लगाओगे तो एक एल्गोरिथम है, तो हम सोचते हैं, हमारा सोचने का जो तजुर्बा है वो बढ़ जाता है, जो एंगल है वो चेंज होता है, हम अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जिंदगी पूरा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही है। जी बिल्कुल। एवरी डे दैट नॉट स्टेबल, ओके, एवरी डे दैट द कंडीशंस आर गेटिंग चेंज। सो कोडिंग आपको क्या पढ़ाती है? कोडिंग आपको ये पढ़ाती है कि आप आपका जीवन कैसे जी सकते हो, अगर कोई दिक्कत आई तो दिक्कत को कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कोडिंग सिखाता हूँ और कोडिंग में हर दिन मैं 15 घंटे 16 घंटे कोडिंग के पीछे ही रहता हूँ। अच्छा।
क्या बात है, ग्रेट। सो दैट इज माय एक्सपीरियंस स्टिल फ्रॉम दैट बिगिनिंग टू टिल टुडे। तो सर आजकल स्कूल्स में जनरली ऐसा है कि कंप्यूटर टीचर को चाहे वो स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स हों, बहुत इस सब्जेक्ट को या ऐसे टीचर को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सर आप कैसे ओवरकम करते हैं? देखो, अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। तो आप ऐसा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से जितने भी कंप्यूटर टीचर्स हैं, आपका बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये, और बहुत बेटर क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि मेरे 32 इयर्स एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है कि टीचर जो लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर टीचर है तो उसका काम क्या, सिर्फ टाइपिंग करना, ओके। सेकंड थिंग की स्कूल के कामकाज करना, फॉर्म भरना और ये सब। सेकंड थिंग की जो लैब उनको मिलती है, वो लैब भी बहुत सारी स्कूल मैंने विजिट किया था, तो उस टाइम पे प्रॉपर नहीं थी, तो वो लोग पढ़ाएंगे कहाँ से। और सेकंड थिंग की बच्चों को 2 दिन 3 दिन वो एक्टिविटी लेक्चर्स गिन लेते हैं, उसको कैरियर अपॉर्चुनिटी जब तक वो नहीं समझते हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से उन सारे कंप्यूटर टीचर को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मगर मैंने थाम लिया था कि मैं जो करूँगा, मेरा काम है पढ़ाना। पढ़ाने के बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं वो काम करके दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग कि पढ़ाना मेरा पैशंस है, तो मैं पढ़ाऊँगा और अच्छी तरह से ही पढ़ाऊँगा। और सामने वाला जो बच्चा है वो मेरा खुद का बच्चा है और मुझे उसको पढ़ाना है, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा ऐसा नहीं है, मगर उसको इसमें इंटरेस्ट खड़ा करना है, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा। वो हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था, और दैट कि रिजल्ट ये सामने है कि मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स दैट आई टीच जी। कनाडा की बात कर लूँ, मेरे 523 बच्चे वहाँ पे अभी है। अच्छा। जो दे आर डूइंग द प्रोफेशनली जॉब। यूएसए मीना मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर देयर, ऑस्ट्रेलिया मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर देयर। तो ये जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंटेंट को आपको स्टूडेंट के जहन में डिलीवर करना है, उसके माइंड में सेट होना है। और आप कुछ नया इनोवेटिव लेके आओ, उनको इनोवेटिव लेके आओ कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि कोडिंग में इंटरेस्ट पड़ना चाहिए। तो आज ऐसा है कि हर एक सब्जेक्ट है, तो आपको आप पढ़ते होंगे तब आपको ऐसा होगा कि नहीं, मेरा ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत फेवरेट है, तो सबके लिए ऐसा होता है। तो मेरा सब्जेक्ट आपको हर जगह पे काम आएगा। मैं उनको ये पहले दिन बोल देता हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, वेदर यू आर डूइंग द बिजनेस और द जॉब, दिस कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑलवेज हेल्पिंग ऑन एनी साइड, ऑन एनी साइड। तो आप उस हिसाब से आप इसमें करियर सोचो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि कोई भी कंप्यूटर वाला जो बंदा है, वेदर इट इज़ ऑन कोडिंग साइड, वेदर इट इज़ ऑन हार्डवेयर साइड, वेदर इट इज़ ऑन नेटवर्क साइड, और वेदर इट इज़ ऑन साइबर सिक्योरिटी साइड, वो बंदा बेकार में बैठा ही नहीं है, वो फ्री है ही नहीं, उसकी आमदनी बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उनको अगर प्रेजेंट करेंगे तो उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो बच्चों को इस सब्जेक्ट के लिए जो उनका इंटरेस्ट कम है, उसका मोटिवेशन टीचर से ही आएगा। यस, एग्जैक्टली। अगर टीचर उनके लिए एग्जाम्पल, सी बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं। सी मेरा तजुर्बा 32 इयर्स का ये है कि बच्चे 3 लोगों के साथ कनेक्ट ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स। ये तीनों जो लाइफलाइन है उनकी, क्योंकि बच्चे इनके साथ 18 घंटे बिताते हैं। 6 घंटे की नींद ले लो तो 6 घंटा तो निकल गया। 18 घंटे जो इनके साथ जो बच्चे उनके साथ ग्रो होते हैं, तो ये 18 घंटे में कोई भी ऐसा तो पल होना चाहिए कि जहाँ पे वो कुछ नया सीखे। तो मैं हर दिन जब जाता हूँ लेक्चर में तो कुछ नया लेके जाता हूँ। अच्छा। और विद एविडेंस, क्योंकि आज यस हमेशा सिंस लास्ट 32 ईयर्स कुछ नया लेके जाओ, कुछ नया उनको दो और उनसे ये करवाओ कि आप देखो और उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करो। तो अगर बच्चे को ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाता है तो बच्चा फिर आप जो बोलते हो वही करता है। और मैं एक तजुर्बा शेयर करता हूँ कि मेरे पास एक बनाना मर्चेंट का बच्चा आया था। अच्छा। उसका नाम था माची जयदीप। अच्छा। माची जयदीप ये बच्चा ऐसा था कि वो 12th में उसका गुजरात बोर्ड से बिलोंगिंग करता था, तो वो 12th में आया मेरे पास अक्टूबर महीने में। ओके। अक्टूबर महीने में ज़्यादातर आपको पता है कि 80% कोर्सेज ख़त्म हो चुका होता है।
तो उसकी रैंक सेकंड आई उसकी स्कूल में। उसको A1 ग्रेड लानी थी, 91% गुजरात बोर्ड में लाने थे। तो 12 साइंस में बच्चा था, वो मेरे पास आया, मुझे बोला कि मुझे ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि उसमें जावा कोडिंग थी, जावा स्क्रिप्ट और जावा थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम कर सकते हो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मैंने कोर्स उसका ख़त्म किया। जब उसकी दूसरी एग्ज़ाम जैसे प्रीलिम बोले जाते हैं ना, तो प्रीलिम हुआ तो उसमें उसने टॉप किया, टॉप के नंबर हासिल किए। बाद में क्या हुआ, बोर्ड आई, बोर्ड में भी उसका A1 आई और वो कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स उसको नंबर मिले। फिर वो मेरे पास आया कि सर मेरी A1 तो आ गई, बहुत शुक्रिया, आपकी फ़ीस क्या? मैंने उसका फ़ीस भी नहीं लिया क्योंकि वो बनाना मर्चेंट का बच्चा था। मैंने उसको किया कि ये तेरी बख्शिश, तेरी जो रिजल्ट है उसका रिवॉर्ड्स। फिर उसने बोला मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला कि तुम एक काम करो, कंप्यूटर ज्वाइन करो। तो वो बोला कि मुझे कंप्यूटर, अभी मैं आपके पास जब आया अक्टूबर में, तब मैंने पढ़ाई शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि अभी इंटरेस्ट में इसमें बढ़ सकता हूँ। मैंने बोला तुम कर सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया है, आप अच्छा करोगे। उसको जाना था केमिकल में। अच्छा। मैंने उसको एडमिशन दिलाया, आप एडमिशन ले लो, और धीरू भाई में उसने एडमिशन लिया। आज ऐसे ही नौबत आई कि उसका पहला जॉब जो था, फिर 4 साल में उसने कोडिंग वोडिंग सब खत्म किया मेरे। फिर उसकी पहली जॉब थी गूगल स्पार्कलर में। अच्छा। स्पार्कल में 20 एट द एज ऑफ 21-22 उसको ऑफर किया 45 लाख स्पार्कल में, नोएडा ब्रांच में वो था। अभी वो गूगल में है और उसका पैकेज तकरीबन 75 लाख टू 1 करोड़। वो गुजराती मीडियम का बच्चा है, गुजरात बोर्ड में पढ़ा, मगर जैसे जौहरी को ऑर्नामेंट्स की पलक होती है ना, वो परख लेता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। उसी तरह अगर टीचर एक्यूरेट है ना, तो टीचर को बच्चे के अंदर पोटेंशियल दिखी जाता है और वो बच्चे को बोलेगा कि नहीं आप यहाँ पे जाओ, बच्चा वहाँ पे जाता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे जौहरी गोल्ड को और सिल्वर को पहचान लेते हैं, उसी तरह टीचर को अपने बच्चे को पहचानना चाहिए, पोटेंशियल ढूंढना चाहिए और उसको गाइड करना चाहिए। अभी वो बनाना मर्चेंट का बच्चा आज 75 लाख टू करोड़ अर्न कर रहा है, दैट वुड बी द बेटर। तो ये चीज़ मैं कुछ नया लेके जाओ, कुछ नया दो उनको इंटरेस्ट। वो क्यों 10 मिनट की मेरी टॉक में वो मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेगा? तो आपका भी कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, आपने भी कुछ अचीव किया होगा और वही अचीवमेंट उनको आपके और एनकरेज करता है और एनकरेज करके वो आपके ऊपर बिलीव करेंगे और बिलीव करने के बाद वो आप जो नक्शे कदम पे उनको ले जा रहे हो वहाँ पे ले वो जाएगा और नाउ ही इज बिकमिंग द मोर सक्सेसफुल। सो दैट वुड बी द प्राउड मोमेंट फॉर एनी टीचर एंड दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। जी सर, एक्चुअली टीचर मान लीजिए कि सर अपना काम एज अ IT टीचर कर लेते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स का परसेप्शन है स्पेशली कंप्यूटर टीचर की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, करेज नहीं करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है वो 4 सब्जेक्ट। तो पेरेंट्स के लिए सर क्या कन्विंसिंग आंसर होगा कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, नहीं बेटा तुमको IT भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए? क्या होता है, मेरा तजुर्बा, मैंने जो 32 ईयर्स का तजुर्बा है उसमें मैंने देखा है कि 12th तक वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, लेस कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि बोर्ड ने उसको इम्पोर्टेंट देके नहीं रखा है। तो बोर्ड अगर इम्पोर्टेंट देगा तो ही वो लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे ना। मगर आफ्टर 12 क्या होता है, आफ्टर 12 उनको कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ता है, क्योंकि आप 12 साइंस के बाद देख लो, कोई भी बच्चा अगर कोई भी नंबर्स मार्क्स लाए, वो पहली उसकी क्या सोच रहेगी, मुझे IT में जाना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छी सैलरी मिलती है, वर्क फ्रॉम होम है, ओके, आप अपनी लाइफ पूरी एंजॉय कर सकते हो, फैमिली भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये पूरा फील्ड आप देखो, अभी कोई भी बच्चा पहले कहाँ पे जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसका पहला एम होगा, वाई। तो फिर आप 12 तक तो आप उसके ऊपर इंपॉर्टेंट देते नहीं हो। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि आप इसका सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ाइए। आप प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल लेती है। अभी आप एक सर्च कर लो, रैंडमली आप जाओ, कोर्स कितनी स्कूलों ने ख़त्म किया और कितना कोर्स ख़त्म किया, और बोर्ड ने जो बोल के रखा है उस हिसाब से कोर्स ख़त्म किया कि नहीं किया, वो आप देख लो। तो ये क्या होता है, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि MCQ ही पढ़ना है और MCQ का ही आंसर देना है, तो वो लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं।
क्योंकि एग्ज़ाम कहाँ पे होती है? स्कूल। सिर्फ 12th की एग्ज़ाम ही बोर्ड में होती है, तो 12 अप टू द 11 स्टूडेंट्स एंड दैट द पेरेंट्स आर नॉट प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। फिर 12th में सब्जेक्ट आता है तो फिर इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 11 तक आप ब्लैंक रहे। जो ABCD अल्फ़ाबेट्स था, जो लर्निंग स्टेज में आपको लर्न करना था, वो आपने गवा दिया है मौका। फिर आप 12th में जाके डायरेक्टली प्रोग्रामिंग और कोडिंग में जाओगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल कंसेप्ट? फिर रिजल्ट कम आती है तो सब्जेक्ट खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसका इम्पोर्टेंस बढ़ाइए, क्योंकि दिस इज़ फ्यूचर डिमांड। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तो कोशिश करती होगी, लेकिन स्कूल की तरफ से सर ये इनिशिएशन सबसे पहले ये हो जाना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के टीचर को और इस सब्जेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिले जितने की मैथ्स और साइंस को। ऐसा नहीं सर है। इतना पैरेलल मिलता है? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, वो चुराना पड़ता है। अच्छा अच्छा। If you would like to exist yourself, okay, if you would like to keep existing of yourself, जी, then you have to dominate there. यही चीज़ है। और मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। हाँ, CBSE और CBSE बोर्ड्स की स्कूल है, बहुत सारी दैट ICSE बोर्ड की स्कूल है। ओके, दे आर टेकिंग द केयर, मगर बहुत सारी स्कूल ऐसी है कि वहाँ पे अभी लैब भी नहीं है। लैब भी नहीं है तो लोग कहाँ से पढ़ेंगे? जी, जी। और दैट गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया था। गवर्नमेंट ने तो सारी स्कूल को 15-15 कंप्यूटर, जो ग्रांटेड स्कूल थी उनको 15-15, 20-20 कंप्यूटर लिए थे, प्रिंटर दिए थे, टीवी दिया था। और दैट बट द इम्पोर्टेंट दो चीज़ है कि कंप्यूटर टीचर की जो उनकी जो प्रोसेस है, उनकी अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अगर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट बेस होती है तो वो लोग दे आर बिकमिंग द मोर सीरियस ऑन दैट। ओके। और सेकंड थिंग की जो इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है कि जो कंप्यूटर टीचर है उनको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सर प्रॉब्लम है, क्योंकि आज कंप्यूटर टीचर आप देख लो, मेरे पास अभी more than I am having the connection with the 250 teachers. Okay. More than 250 teachers of entire Gujarat, they are not getting the much salary. Hardly they are earning the 10,000, 12,000. सर मोटिवेशन उनका भी फिर नहीं आएगा ना। हाँ, तो फिर वो लोग कैसे काम करेंगे? तो ये by this all this disadvantages or the cons on that side, due to that this subject is getting on dire side. मुझे लगता है Subject is dying. जो भी स्कूल की टीचर्स, जो भी ट्रस्टीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्पेशली हर सब्जेक्ट पे जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही पैरेलल सर ध्यान स्पोर्ट्स के टीचर प्लस IT के टीचर पे भी ध्यान देना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सर। मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि बच्चों को आप मोटिवेट करो, उसको जहाँ पे जाना है जहाँ जाओ, आप उसको सुविधाएं जो है वो सुविधाएं आप उपलब्ध कराओ। ओके। द पेरेंट्स आर पेइंग द फीस। ओके, after paying the fees, if the students not get the proper rewards, then what ये सर आप सही बोल रहे हैं। what is happening with them? So मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो भी करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप, मगर उसको IT सब्जेक्ट में रुचि पैदा हो, सा पूरा लैब बनाओ, मॉडल बनवाओ, प्रोजेक्ट बनवाओ, कॉलेज में जाके प्रोजेक्ट। आज द मेन अप्रोच इज प्रैक्टिकल अप्रोच। I'm just telling about the practical approach. प्रैक्टिकल अप्रोच का इन्वॉल्वमेंट कर दो, और प्रैक्टिकल अप्रोच का इन्वॉल्वमेंट करोगे ना तो आज प्रैक्टिकल्स, आप कहाँ पे भी जाओ इंटरव्यू, आज इंटरव्यू में क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है, थियरी का अप्रोच है, तो फिर कैसे? IT सब्जेक्ट तो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। जो है वो नहीं कर सकते तो आगे की तो सोच कहाँ पे आएगी? तो ये मैं मेरे जो बच्चे हैं, every year I'm going to connect with more than 5,000 students. Okay, क्या बात? I'm providing the education to them. तो मैं उनको बोलता हूँ कि just I'm going to create the awareness about the subject first, then the potential of the subject, then what will you achieve, that I teach them, that I guided them, and with the proof, and then they are going on that, and इतना साल का तजुर्बा है कि तो बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल हुए तो उनको मैं लाके उनके सामने रखता हूँ, that organize the seminar on that, और then the choice is on their side. ग्रेट सर। तो सर अगला सवाल, क्योंकि आप स्कूल में सर टीचर हैं, तो PTM में भी कभी आप शामिल हुए होंगे?
PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग यस वो, तो क्या सर पेरेंट्स जितने मैथ्स और साइंस की मार्क्स के लिए डिस्कशन करते हैं उन टीचर कभी भी नहीं, आपके साथ कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ कि नहीं मेरे बच्चे का IT में क्यों कम मार्क्स आए? अभी मैं मोर देन 50,000 बच्चे का तजुर्बा मैं शेयर करूं तो दैट इज ओनली हार्डली लेस देन 1%. अच्छा इतने no one is that curious about who is the IT teacher. Let's meet him or her. तो सर आप तो बैठे रह जाते होंगे कि मेरे पास भी कोई आए डिस्कशन के लिए. But that the government is trying to improve the level of education on this side, and on the other side that I am seeing that the subject is getting die. So how is it possible? As a computer teacher कुछ जलन होती है थोड़ी कि यार अभी, but be positive. मैं पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं एक ही सोच रखता हूँ कि नहीं यार चलो इनको ही आगे ले जाना है और इनको उस साइड आगे ले जाना है. चलो कुछ भी नहीं जो है उससे तो उन्होंने कुछ हासिल किया, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द बेटर डेज ऑन दिस साइड. क्या बात है सर. तो 5,000 का 1% हिसाब से देखें तो ये सर रेशियो बहुत मतलब है. इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स ही उतने सीरियस कहीं ना कहीं IT को लेके नहीं. बाद में उनको भले ही दिलाना है लेकिन इनिशियल स्टेज पे उतने सीरियस आप देख लो ना, आप मेडिकल में जाओगे रोबोटिक्स ऑपरेशन आ गई, ओके, IoT अनेबल लैब्स आ गई, ओके, आप CS CMS CS कुछ भी कॉमर्स साइड चले जाओ उसमें भी IT ट्रेनिंग आती है. MBA में जाओ उसमें भी IT ट्रेनिंग आती है. पाइथन आ गया, डेटा एनालिसिस आ गया MBA मार्केटिंग में. आप कॉमर्स साइड जाओ उसमें टैली आ गया, टैली के बाद एडवांस एक्सेल ले लो, SAP आ गई. तो अब देखो ना कहाँ पे इंजीनियरिंग साइड जाओ, इंजीनियरिंग साइड पे आप जाओ, कोई कुछ भी अगर बंदा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें भी डेटा साइंस आता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, ओके, CPU लैंग्वेज आता है. तो ये सारी साइड आप देख लो तो कंप्यूटर सारी साइड है. एक बनिए की शॉप में जाओ वहाँ पे भी कंप्यूटर है. अगर आज आपको कंप्यूटर का सिर्फ बेसिक नॉलेज हो तो भी आज महीने में आप 10,000 अर्न कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर जॉब. आप कुछ भी आप ये चलो आप वीडियो एडिटिंग साइड चले जाओ. अब तो ये रिकॉर्डिंग हमारा हो रहा है, वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है तो आपको दिक्कत नहीं आती. वीडियो एडिटर बहुत पैसे देने पड़ेंगे, बहुत पैसे देने पड़ते हैं वीडियो एडिटर को. जय भाई मुस्कुरा है. तो इसमें क्या होता है कि बहुत पैसा जाता है वीडियो एडिटर मिल ही नहीं रहे हैं. आप वीडियो एडिटिंग साइड चले जाओ. तो आज गेमिंग नरेंद्र मोदी जी ने आज गेमिंग इंडस्ट्रीज को बूम कर लिया. अभी गेमिंग इंडस्ट्रीज इतना बढ़ेगा आगे 2 और 3 सालों में कि आपको गेम डेवलपर भी मिलेंगे. कितना सारा पोटेंशियल है. आप कॉमर्स साइड चले जाओ, सॉरी गेमिंग अब मल्टीमीडिया साइड जो है उसमें मूवी देख लो. अब मूवी क्रिएशंस, VFX RRR में आप देख लो पूरा VFX है. तो कितने सारे मूवी VFX में चल रहे हैं. अभी जो हॉलीवुड में हो रहा था अभी बॉलीवुड में ढॉलीवुड में हो रहा है. तो फिर आप लाओगे कहाँ से बंदे? तो मैन पावर है ही नहीं. आप वीडियो एडिटर ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं. तो वो बूमिंग साइड है. अभी उसके अलावा मैं बात करूँ कि अगर कॉमर्स साइड आप चले जाओ तो अभी कुछ भी जाओ, फोरेंसिक अकाउंटेंट चाहिए. तो आप फोरेंसिक अकाउंटेंट आप लाओगे कहाँ से? ओके, तो ये सारा फील्ड ऐसा है, सारा फील्ड कि जो बूमिंग साइड है और वो रिलेवेंट है. जो करिकुलम 10th 12th तक जो है उस पे ही पूरा निर्भर है. तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि जो भी टीचर है वो पूरा कंसंट्रेट करे. आप हताश मत होइए. आपको जो टाइम मिला है वो टाइम को मेस्मराइज बनाने में लग जाइए और बी पॉजिटिव, ऑलवेज ऑन साइड. मैं स्कूल से गुजारिश करता हूँ कि और जो ट्रस्टीज हैं आप कितने भी आपके जो पॉडकास्ट है उनका भी करेंगे तो उनको भी बोलिए आप कि अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए कि थोड़ा कंपटीशन वगैरह कराइए. तो उससे उनका इंटरेस्ट और रुचि पैदा होगी. और एक वन मोर थिंग, और पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आगे की ज़रूरत इस पे ही है. गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको भी CCC और CCC+ कंपलसरी कर लिया. तो फिर सब जगह ज़रूरत है. तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिए. पेरेंट्स को हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे भी इसके लिए बहुत काफ़ी है. तो इतना निकाल रहा है कि नहीं बच्चा, वो सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए. और लास्ट
गवर्नमेंट को भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कर दो ना गुजारिश। बिल्कुल सर, करिए। हाँ। हम तो रिलीज करेंगे। गुजारिश करना चाहता हूँ कि आईटी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट और बढ़ाइए प्लीज़। Okay. ज़रूरत है। तो बीइंग अ मैथ्स टीचर, आज तक मेरे पास कभी भी कोई आईटी के लिए और कंप्यूटर की कभी कोई क्वेरी नहीं आई। तो मैं अपने पेरेंट्स और अपने स्टूडेंट्स और सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर सब्जेक्ट को उतना ही इम्पॉर्टेंट समझिए जितना मैथ्स एंड साइंस। और आईटी पे अगर आप फाउंडेशन में अगर 7th से 10th में ध्यान देते हैं तो 11th 12th के बाद जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं आफ्टर चूजिंग द स्ट्रीम, वहाँ पे आपको ये मदद मिलेगी। सो सर, मेरे आखिरी के 2 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसके बाद से हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आज के दिन में सर देखिए, एक पेरेंट है, एक समय पे उनका बच्चा 7th से 10th वाली जर्नी पे रहता है, पेरेंट्स वही हैं। 11th 12th में बच्चे की उम्र बदल जाती है, अगेन पेरेंट्स वही हैं। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं बच्चों की उम्र बदली, अगेन पेरेंट्स वही हैं। तो फाउंडेशन की पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरह के साइबर टिप्स देने चाहिए, फ़ोन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, लैपटॉप के बारे में, और उनको भी क्या ध्यान रखना चाहिए सर? प्लीज़ थोड़ा सा इस पे आप। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जब मैं सेमिनार करने जाता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, दे आर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड, दे आर वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रंस, कि वो उनके हाथ में गैजेट्स है, इट इज़ बीइंग इंटरनेट कनेक्टेड। सो मुझे ये जानना है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। ओके, अगर मैं वो कर रहा है और वहाँ पे जाके मैं ताक झाक करूँगा तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा। ओके, तो मैं रिमोटली कैसे उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास होती है। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। अच्छा, तो आपने सर कोई ऐसा टेक्निक दिया पेरेंट्स? हाँ, दिया ना। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आप आपके डिवाइस में गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स, ये फ्री का इलाज है। जी जी। ओके, तो गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स आप इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स की एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। जी जी। उसके अंदर आप आपका क्रेडेंशियल बना लो, मीन्स आप साइन अप कर लो, लॉगिन अकाउंट बना लो, और उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने सेट किया है ना, वही बच्चे के मोबाइल में आपको डालना है। मगर उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है गूगल फैमिली लिंक फॉर चिल्ड्रन, वो इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको कहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हो। सही है, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल्स एप्लीकेशंस आते हैं और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। मैं लाइसेंस की सिफारिश करूंगा, क्योंकि ओपन सोर्स तो बहुत सारे, मगर दैट इज़ कंटेनिंग द एड और डेटा वगैरह जो है उसमें मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दैट इज़ अदर सब्जेक्ट। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को कि लाइसेंस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करवाइए। उसमें आपके पास फिल्टर है, पेरेंटल लॉक्स है, तो बच्चा क्या ब्राउज करेगा क्या नहीं ब्राउज करेगा तो आप आपके हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हो। और तीसरी चीज़ मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़ो। ओके, स्पेशली विद द टेक्नोलॉजी। बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि इट इज़ एवरीथिंग ऑन द फिंगर टिप्स। Whether it is on the legitimate or illegitimate, I am not talking about that things, but that the thing is what the artificial intelligence that you are knowing very well, that the people are aware about that things. तो जो artificial intelligence है वो तो यार उसकी चॉइस देख लेता है और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चा फिर गलत हाथों में चला जाता है। जो टैलेंटेड पोटेंशियल बच्चा है फिर वो लो स्कोर करने लगता है। तो आप यहाँ पे कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आपका बच्चा जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे ही गैजेट को एक्सेस करेगा। ओके, बेडरूम उसके बेडरूम में नहीं, उसको मत अलाउ कीजिए। और सेकंड थिंग कि ये मॉनिटरिंग करे कि वो क्या कर रहा है। सर इसमें थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए, हर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए है कि कुछ पर्टिकुलर एज के लिए? बिटवीन 10 to 18। 10 to 18 में फ़ोन बेडरूम में ना जाए, आपके फ्री एक्सेस में रहे। यस। और मॉनिटरिंग करिए आप उसके फ्रेंड्स क्या है उसके, क्योंकि आज जितने केसेस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे केसेस 100 केसेस को मैं अगर शॉर्ट आउट करूं तो साइबर ग्रूमिंग और साइबर बुलिंग के 80% केसेस होते हैं। तो साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग जब ये बढ़ रहा है, सरकार ने भी एनसीआरबी आप ढूंढ लो, एनसीआरबी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, सरकार ने देके रखा है वहाँ पे। तो आपका बच्चा किसके साथ बातचीत कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, उसमें कुछ कौन सी तरह की बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए और एज अ फ्रेंड बिहेव करना चाहिए।
उसको डांटो मत, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो। वंस अगर वो इंटरनेट के हिसाब से सब डिजिटल सिटीजन हो गए मेरे हिसाब से जी, और जितने भी सारे डिजिटल सिटीजन हो चुके हैं तो उनको डिजिटली ही टैकल करो। तो उनको बोलो कि ये अच्छा नहीं है, उसके प्रोस और कॉन्स उनके साथ डिस्कस करो और उसको बताओ कि ये से ये रिजल्ट आ सकता है, आप मत करो। तो उससे ये और उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाओ। आज क्या हो गया है कि सबके पास टाइम नहीं है और गैजेट दे के रख लिया है, तो ये जो चीज़ है वो चीज़ बहुत परेशान करती है। तो इससे आप अगर जनरल रूम में आप इसके साथ ये बिहेव करोगे, जनरल रूम में एक्सेस करोगे, तो इससे आप निजात पा सकते हो कि बच्चा आपके कंट्रोल में ज़्यादा रहेगा। नंबर 4, आप कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी भी आपकी सही आइडेंटिटी कभी भी रिवील मत कीजिए। अच्छा, आप अभी देख लो, अभी रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग, पहचानते होंगे ये लोग, मार्क जुकरबर्ग जो है उन्होंने अपनी फैमिली तस्वीर पोस्ट की थी। उसमें अपनी जो बच्चियाँ थी ना, जो बच्चे थे ना, उनके फोटो के ऊपर स्माइली रख दिया था। अच्छा, तो अगर कोई बंदा जो इतने 3 प्लेटफॉर्म का मालिक है वो अपने बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, तो क्यों आपके बच्चे की आइडेंटिटी रिवील करके उसको खतरे में डाल रहे हो? कभी भी नहीं। बर्थडे कुछ भी आप उसकी आइडेंटिटी रिवील मत करो, उसकी पर्सनल चीज़ पर्सनल ही रहने दो। और 18 ईयर्स के बाद उसके पास पूरा राइट्स है कि वो करेगा नहीं करेगा, उसके हाथ में आप मत करो। और सेकंड थिंग कि सोशल मीडिया पे अगर आपका बच्चा है तो वो उनको ही फॉलो करेगा और उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो पूरे उनके संज्ञान में, आपके संज्ञान में होने चाहिए, पेरेंट्स के संज्ञान में होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अनफॉलो करो। और सोशल मीडिया पे कभी भी रियल नाम मत रखो। अच्छा। और आपकी रियल फोटो भी वहाँ पे, बच्चा है 18 ईयर्स से कम आयु का है तो उसके बच्चे की फोटो भी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये मैं बोलना चाहता हूँ। ग्रेट सर। और लास्ट में एक चीज़ उसमें कि अभी बच्चा बड़ा हो गया है, इंटरनेट की वजह से जो बच्चे में समझ 14 साल की उम्र में आती है वो आज 10 साल की उम्र में आ रही है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी है साइबर अवेयरनेस टॉक हफ्ते में 1 दिन, अगर हफ्ते में नहीं हो सकता है तो 15 दिन 20 दिन में एक बार तो होना ही चाहिए, जिससे आप भी एजुकेट होंगे, बच्चे भी एजुकेट होंगे और आप जो ये साइबर ग्रूमिंग और जेट बुलिंग जो बढ़ रही है उससे भी आप निजात पा सकेंगे। और स्कूल में भी ऐसी चीज़ होती है, स्कूल में भी इसकी कमेटी बननी चाहिए। और कमेटी बना के तो कमेटी को ये बताना चाहिए कि आप आपके ये सारे बच्चों के साथ बात कीजिए। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, इसमें बोलूँ ना मैं? जी प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत सारे केस आते हैं, उसमें लड़की लोग के केस ज़्यादा होते हैं। उसमें उसकी फ़ोटो चुरा ली, फिर उसको मोर्फ की और मोर्फ करके उसके ऊपर दबाव डालने की शुरुआत की कि आप मेरे साथ बात करो नहीं तो मैं वायरल कर दूंगा। तो उसमें बच्ची सर्वाइव होती है, बच्ची नहीं बोल पाती है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी गुजारिश पेरेंट्स और दैट जो अभिभावक है और दैट जो स्कूल ट्रस्टी और प्रिंसिपल्स है उनको भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक अवेयरनेस कैंपेन करिए और बच्ची को बोले कि आपका नाम भी कहाँ पे नहीं आएगा और कुछ भी नहीं होगा, आप मत डरो, आप खुल के सामने आओ। और आपके पास साइबर जो एक वॉलंटियर टीम होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, उसमें एक लेडीज टीचर और जेंट्स टीचर होनी चाहिए जो उनको आश्वस्त कर सके कि आपको कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। तो ये होना ही चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जो पॉडकास्ट है बहुत फॉर्मेटिव लगा होगा और स्पेशली इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर हर इंसान से इस पॉडकास्ट में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेरेंट्स ये वीडियो सुनिए और कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए जो आपके काम आ सके। बच्चों, ये जो डिस्कशन है ये सुन के आप अपने जीवन में चेंजेस लाइए। टीचर, आप अगेन फिर से ये डिस्कशन सुन के आप अपने आप को अपडेट रखिए और अपने टीचिंग स्टाइल को थोड़ा वाव बनाइए कि जिससे बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट हो सके। और ये वीडियो एक्चुअली मैथ्स और साइंस पे नहीं था, टेक्नोलॉजी पे था। तो जितना ध्यान आपका मैथ्स और साइंस पे है उतना ही पैरेलल ध्यान आपका कंप्यूटर पे भी होना चाहिए। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी है तो स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान रखिए जिसमें भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन इम्पोर्टेंस कम नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। और किसी भी पेरेंट को कोई भी साइबर अगर इंफॉर्मेटिव चाहिए, कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं
तो इसमें कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस हम सर तक पहुंचाएं और आपको सलूशन मिल सके कि जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहने वाले हैं या रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आजकल कोई दूर नहीं कर पा रहा है, उल्टा और आपको स्ट्रेस में डाल दे रहा है। सो अगेन मतलब थैंक यू मयूर सर, आप आए इतना कीमती समय देने के लिए सर, और उम्मीद है कि सर लोग आपको सुनेंगे, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन थैंक यू सर। थैंक यू।